ज्यादातर तांत्रिकों के पास में आप देखते होंगे सुअर का दांत। अब आप देख करके हैरान रह जाते होंगे सुअर का दांत क्या है, ये क्यों पहनते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बताने वाला हूँ। सुअर का दांत किसी भी प्रकार के तंत्र को काट सकता है, किसी निगेटिव चीजों को काट सकता है, किसी भी प्रकार की अगर भय लक्ष्मी बंधन है सभी को काट सकता है ये सुअर का दांत। इतना पावरफुल माना जाता है सुअर का दांत। इसी विषय को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ कि सुअर का दांत का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों तांत्रिक लोग इसकी दांत को पहन करके घूमते हैं, क्या इसमें इतनी शक्ति होती है कि किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा से भी हम लड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं आप। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जय कामरूप जय कामाख्या। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे प्रत्येक प्रकार की ज्ञान से संबंधित चीजें और तंत्र से खास करके रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ सुअर का दांत। भारत देश में आपको प्रायः स्थानों पे सुअर मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि सुअर का दांत भारत में बैन है। किसी का भी जीव हत्या करना पाप है, और मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य बिल्कुल कतई ही नहीं है कि मैं किसी भी जीव हत्या का समर्थक हूँ। मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूँ और नहीं करना चाहिए। इसका कानून में भी काफ़ी परेशानियां झेलने को मिलता है लोग व्यक्ति को सुअर का। परंतु जो व्यक्ति के घर में सुअर का दांत रहते हैं, प्राचीन कालों से रहते हैं बहुत लोगों के साथ में, तो वो पूछते हैं, हमारे हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी सुअर का दांत काफी तांत्रिकों को हम देखते हैं, किस काम में ये प्रयोग आता है। इन चीजों को मैं बताने वाला हूं कि सुअर का दांत जो होता है वो दांत हम किसी भी प्रकार की अगर अदृश्य शक्तियां अगर किसी को पकड़ लें उससे हम निवारण पा सकते हैं। कोई भी निगेटिव एनर्जी अगर हम पे या हमारे शरीर पे हमारे परिवार पे हावी हो रहा है तो उससे भी हम निवारण पा सकते हैं। परंतु सुअर का दांत पहले सिद्ध करना पड़ेगा। अब हजारों कई वर्षों से अगर हमारे घर में रखा हुआ है तो उसमें हमको तंत्र जागृत होता है। कि सुअर का देखते हैं घर घर में सुअर रहता है, ये सुअर का काम नहीं आता है ना। जो जंगलों में सुअर होते हैं जिसके दो दांत निकले रहते हैं, वही दांत आप लोग के घर में होगा, या जो भी जानकारी होगा जो पहले प्राचीन कालों से चलता आया है। तो बहुत सारे देखते होंगे कि अभी तांत्रिक लोग सुअर का दांत बांध करके निकल करके पहनते हैं। वो दिखावा करने के लिए भी बहुत लोग करते हैं, परंतु रियल में इसका फायदा जानना चाहते हैं तो इसका क्या फायदा है सुअर दांत। तांत्रिकों में बहुत बड़ा फायदा है सुअर का दांत। सुअर का दांत अगर आपके पास में है तो आपको किसी भी प्रकार की निगेटिव चीजें टच नहीं कर पाए। परंतु पहले सुअर का दांत को सिद्ध करना पड़ेगा। 41 दिन या 90 दिन कम से कम उसको जागृत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दे दिया और हम पहन लिए इसका कोई फल होगा, नो, जीरो। अब किसी का शरीर है अगर उसमें प्राण ही ना हो तो कोई काम करे, वो तो लाश हो जाता है ना। प्राण लाना पड़ता है। अगर कोई बोले ना कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की चीजों का, जैसे प्रतिमाओं की या तो किसी मिट्टी की या पत्थर की पूजा नहीं होती, उसमें प्राण जागृत किया जाता है तब हम पूजन करते हैं। कोई मंदिर अगर आप मूर्ति लाते हैं तो मूर्ति में पूजन पाठ करते हैं, प्राण आवाहित करते हैं किसी देवी देवता का, तब हम उसकी पूजा करते हैं। ना कि जो कारीगर बनाता है और बनाने वाले के पास में पूजा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अगर सुअर का दांत है तो उसको मुझे सिद्ध करना होता है। बिना सिद्ध किया हुआ मंत्र का अगर सुअर का दांत लेते हैं तो 0% है, इसका कोई फल नहीं है। तंत्र अगर कोई व्यक्ति हावी कर रहा है तो उसको सिद्ध करके आप अपने गले में पहन लो, किसी की भी ताकत नहीं है आपको कोई टच कर लो। अगर आपको सम्मोहन भी चाहिए, विश्व विजय बनना है, तो आप सुअर का दांत, अगर आप सिद्ध किया हुआ सुअर का दांत अगर आप गले में पहन लेते हो, कंठ में धारण कर लेते हो, तो किसी की ताकत नहीं है जो शत्रु आपके पास में हावी है। ये चीज है सुअर का दांत का फल। अगर किसी को प्रेत बाधा बार बार कर रहा है, प्रेत काफी हावी है, अगर किसी के शरीर पे प्रेत बाधा हावी है तो सुअर का दांत इसमें बहुत फल देता है। काफी स्थानों पे देखा गया है। इसीलिए देखिए तांत्रिक लोग देखते हैं ना कि सुअर का दांत पहन लेता है, बांध लेता है, ऐसे चलते हैं ना। सुअर का दांत बहुत प्रकार की बीमारियों में इसका काम आता है।
परंतु सिद्ध करना पड़ेगा। सही मुहूर्त होना चाहिए, सही समय होना चाहिए। जिस घर में सूअर का दांत रहता है, कहते हैं वहां पे किसी भी प्रकार, मान्यता है कि किसी भी प्रकार की निगेटिव चीजें आप प्रवेश नहीं कर पाते। इसीलिए पहले के समय में लोग अपने घरों में रखते थे। अभी के समय में तो प्रशासन के द्वारा बैन है, भारत सरकार के द्वारा, इसीलिए आप किसी चीज़ों पे, किसी भी जीव हत्या का सपोर्ट नहीं है। और हम लोग भी करते हैं, किसी भी जीव हत्या का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही जीव हत्या पाप है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भी किसी को नहीं कहता हूँ जीव हत्या करो, परंतु जिसके घर में रखा हुआ है, जिसका क्या उपयोग हो सकता है, इसकी जानकारी मैं सिर्फ दे रहा हूँ। क्योंकि तंत्र एक अलग चीज है, तंत्र एक अलग दुनिया है। तंत्र में छोटी छोटी चीजें हमें बहुत प्रकार की बड़ी बड़ी चीजों का, जिसमें से एक सुअर का भी दांत है। सबको लगता है जिसके बार बार शरीर पर प्रेत चढ़ता है ना, तो उसको एक सुअर का दांत से उसका निवारण हो सकता है। परंतु सुअर का दांत दो ही श्रेष्ठ होता है। जो दो दिख रहा है ना, वो दांत ही होता है सुअर का दांत। बाकी दांतों का कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि जो जंगलों में रहते हैं ना, तो उसमें शक्तियां अर्जित होती है। 20 साल 22 साल जैसे भी उनका एज होता है, 10 साल 15 साल जो भी एज होता है ना, तो वो बाहर जो दिखता है ना, तो जैसे हाथी का दांत हो, सुअर का दांत हो, शेर का दांत हो, देखते हैं बहुत लोग पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें शक्तियां जागृत रहती है। और जब शक्तियां जागृत होती है ना, तो किसी भी प्रकार की निगेटिव चीजों से हम उसका निवारण पा सकते हैं। परंतु उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। और सुअर ये घर वाला सुअर नहीं होता है, जंगली जो सुअर होता है उसका फल, उसका दांत काम में आता है। तो ये चीज बिल्कुल आप कतई ही आप ना सोचे कि अगर आप जो घर वाला सुअर का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप जो जंगल वाला सुअर का दांत है वो प्रभाव में आता है। और किसी भी चीज का, निगेटिव चीजों को अगर आप सुअर का दांत पहन करके रियल में सिद्ध किया हुआ अगर आप जाते हो, तो कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा। खास करके शत्रुओं से रक्षा के लिए सबसे पावरफुल माना गया है। अगर आप शत्रु से रक्षा चाहते हैं तो सुअर का दांत सबसे पावरफुल है। सुअर का दांत आप लें, परंतु अच्छे गुरु से सानिध्य ले लें। उसकी सिद्धि बहुत जरूरी है। अगर सिद्धि नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज का आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप उससे संपर्क करना चाहते हैं तो पहले सिद्ध करना पड़ेगा किसी भी चीज को। अगर आपके पास है भी तो बिना सिद्ध किया हुआ 0% फल मिलेगा। नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज है। और ये एक अनमोल चीज है जो कभी भी इसका कोई मोल नहीं लगा सकता है। ये ऐसा चीज है। तो आप इसका अगर है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही तरीके से उसका प्रयोग करें। और अपने घर की रक्षा, अपनी रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा उससे आप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे किसी भी तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी समस्याएं हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। अगर आप ज्योतिष से कुंडली विश्लेषण भी करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको लगता है कोई गुरु मंत्र लेना है, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य कोई मंत्र को देना या किसी चीज को नहीं है। जो मेरा प्रोटोकॉल है मैं देखता हूँ, मैं परीक्षाएं काफी लिया जाता है। अगर आप सक्षम हैं तो ही मंत्र दिया जाता है। मैं रोड साथ चलते हुए किसी व्यक्ति आया उठ करके हमको ये बनना है तांत्रिक, ये सब चीज के लिए हमारे पास समय नहीं है। देवी की आराधना करना है, शक्ति की उपासना करनी है, तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा जानकारी उचित होता है। और कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें, हर एक चीज़ आप वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, ना ही मंत्र दे सकता हूँ कि किसी भी प्रकार का मंत्र हमको जपना पड़ता है। सुअर का दांत के लिए अलग मंत्र होते हैं, तो कौन सा मंत्र जाप करने से सुअर का दांत सिद्ध हो जाता है ना। इसकी कैसे पूजा करें, कैसे जागृत करें, सारी विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में जानकारी के लिए इतना। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लोगों तक पहुंचेगा तो सही जानकारियां मिलेंगी। क्योंकि 80% फ्रॉड चल रहे हैं। मैं भी किसी के बारे में नहीं बोलूँगा कि कोई फ्रॉड है, परंतु चल रहे हैं। हमारे पास जितने केसेस आते हैं उस हिसाब से मैं देखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में विशेष लेकर के मोहिनी काजल के ऊपर मैं लेने वाला हूँ, तो आप बने रहेंगे। जय कामरूप, जय कामाख्या।